Hey everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel. And yes, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं HR लेटर्स. यस, ऐसे कौन से लेटर्स हैं जो HR को इशू करने होते हैं. बहुत सारे लेटर्स होते हैं वैसे तो, लेकिन आज हम कुछ 8-10 लेटर्स के बारे में बात करेंगे. आई ट्राई टू बी शॉर्ट, मतलब मैं ट्राई करूंगी कि ये शॉर्ट हो, सेशन बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं हो, लेकिन कुछ चीज़ें लेटर के बारे में ज़रूर बतानी ही होंगी, तो वो मुझे डिस्कस करनी पड़ेंगी. और एक और सेशन है, मतलब सीरीज है HR ईमेल सीरीज, जिसमें ईमेल्स के बारे में मैंने बताया जो जो ईमेल्स कैंडिडेट्स को और एम्प्लॉइज को HR भेजता है. राइट, सो ऐसे बहुत सारे ईमेल्स हैं, उनका वो सेशंस आपको मिल जाएंगे कहाँ पे, पिन कमेंट में मिल जाएंगे, आप कमेंट सेक्शन से चेक कर सकते हैं. राइट, सो चलिए देखते हैं लेटर्स. तो सबसे पहला लेटर आता है इंटर्नशिप लेटर. सी, इंटर्नशिप लेटर क्या होता है? इंटर्नशिप के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा कि या तो आप ग्रेजुएशन परसुइंग होते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन परसुइंग होते हैं, या फिर आप कंप्लीट कर चुके होते हैं ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर इन मिड ऑफ योर करियर ऑल्सो हम इंटर्नशिप लेते हैं. बेसिकली एक ट्रेनिंग प्रोसेस होता है, लर्न करने के लिए जाते हैं कंपनी में अबाउट द प्रोफाइल. जो भी प्रोफाइल है उसका वर्क, उसकी एक्टिविटीज रिलेटेड चीजें हम वहां पे सीखते हैं. इट कुड बी फॉर 3 months, 6 months, 1 year, कितनी भी इंटर्नशिप हो सकती है, और उसके बाद हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है. राइट, सो इंटर्नशिप के लिए जब हमें इनवाइट किया जाता है कंपनी से, हमारे पास इंटर्नशिप का कॉल आता है, तो एक लेटर दिया जाता है. नाउ अगेन दिस इज लाइक डिपेंड्स अपॉन कंपनीज. ऐसा नहीं है कि सारी कंपनीज देती हैं. बहुत सारी कंपनीज एक फॉर्मल खाली ईमेल भेज के छोड़ देती हैं. बहुत सारी कंपनीज इंटर्नशिप लेटर सेंड करती हैं. राइट, सो ये वही इंटर्नशिप लेटर है. इंटर्नशिप की पूरी डिटेल्स अगर आप देखना चाहते हैं, इंटर्नशिप क्या होती है, उसकी स्किल्स कौन सी हमें रिक्वायर्ड होती है इंटर्नशिप के लिए, और इंटर्नशिप के कौन से इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं विद सैम्पल आंसर्स, तो वो भी आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे, वो आप वहां से चेक कर सकते हैं. ठीक है, इसकी पूरी प्रॉपर सेशन सीरीज बनी हुई है. सो चलिए, इंटर्नशिप लेटर एक इंटर्नशिप ऑफर लेटर है, एक कह सकते हैं इंटर्नशिप एक्सेप्टेंस लेटर है, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है बेसिकली, जो हमें आउटलाइन करता है डिटेल्स किसके बारे में, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि एक सिलेक्टेड कैंडिडेट को भेजी जाती है. ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, HR भेजते हैं एक सिलेक्टेड कैंडिडेट को, जिसको हमने इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट किया है, उसे एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट भेजा जाता है, और ये सर्व करता है एक रिटन कंफर्मेशन कि इंटर्नशिप का अरेंजमेंट किस स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस पे हुआ है. ओके, सो इसमें जो की कंपोनेंट्स होंगे टिपिकली वो क्या क्या होंगे? सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन होगी, जिसमें वही लेटर में नेम होगा, एड्रेस होगा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन की होगी. उसके बाद कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन होगी, ऑब्वियसली लेटर इंक्लूड्स उसकी नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स कैंडिडेट की जो सिलेक्ट हुआ है, और उसकी कैंडिडेट की एजुकेशनल बैकग्राउंड, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन जो कि रेलेवेंट है इंटर्नशिप से रिलेटेड. फाइन, उसके बाद इंटर्नशिप डिटेल्स होंगी. लेटर में क्लियर डिस्क्रिप्शन होगा इंटर्नशिप की पोजीशन का, इंक्लूडिंग द स्टार्ट और एंड डेट्स, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन कितना है, नंबर ऑफ वीक्स और मंथ्स, एंड द वर्किंग आवर्स और स्केड्यूल. ठीक है, पूरी यहाँ पे डिटेल होगी. उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एक्सपेक्टेशंस क्या है भाई? द लेटर आउटलाइंस, क्या आउटलाइन करेगा लेटर? स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टास्क, प्रोजेक्ट्स that the intern will be assigned, and then information about the reporting structure, supervisor, mentor assigned to the intern, and जो भी expectations है performance से, conduct से, वो भी वहाँ mention होंगी. Next is compensation and benefits, अगर applicable है, अगर आपको कुछ मिलने वाला है तो वो वहाँ पे mention होगा, financial compensation या फिर stipend जो भी है आपकी, और या फिर कोई other benefits हैं, वो भी सब mention letter में ही होंगे. And information amount या फिर structure of payment की, reimbursement policies की, या फिर any additional perks जो कि हम इंटर्न को देंगे, वो भी उसमें हमें मेंशन करना होगा. नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी एंड नॉन डिस्क्लोजर. नाउ सी, यहाँ पे जब भी मैं डिस्कस कर रही हूँ इसके बारे में, तो एज अ कैंडिडेट भी बोल रही हूँ बार बार कि हमें मिलेगा, और एज एन HR भी कि हमें देना है. ओके, सो ये बोथ पर्पज के लिए है. आप चाहे HR हैं, चाहे आप एक कंपनी एग्जेक्टिव हैं जिसको ये इंटर्नशिप लेटर देना है, या फिर आप एक कैंडिडेट हैं, आप एक इंटर्न है, तो ये दोनों ही सुन सकते हैं. फाइन, सो कॉन्फिडेंशियलिटी और नॉन डिस्क्लोजर्स में मेंशन होगा कि क्या क्लॉजेस हैं रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्फिडेंशियल कंपनी इंफॉर्मेशन, क्या नॉन डिस्क्लोजर और कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट्स हैं जो कि इंटर्न को अडहर करने हैं, रिक्वायर्ड हैं. उसके बाद इंटर्नशिप की पॉलिसीज. द लेटर में प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट क्या, ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिसीज और गाइडलाइंस दैट इंटर्न इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो. क्या क्या, जैसे कि हमारा कोई यूनिफॉर्म कोड है, ड्रेस कोड है, अटेंडेंस है, यूज ऑफ कंपनी रिसोर्सेज है, और रेलेवेंट रूल्स और रेगुलेशंस है. उसके बाद एक्सेप्टेंस कंफर्मेशन. यस, इंटर्नशिप ऑफर लेटर में एक सेक्शन होगा जहां पर होगा फॉर्मली आपको एक्सेप्ट करना है, ये साइन करना है, रिटर्न करना है लेटर. नाउ ये लेटर जो आप साइन करके देंगे, ये इस चीज का प्रूफ होगा बेसिकली कि आपने एक्सेप्ट किया है इंटर्नशिप
ऑफर को। ओके और उसके बाद ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, लेटर में हमेशा कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं एचआर की, एचआर रिप्रेजेंटेटिव की, सुपरवाइजर की, जिसको इंटर्न रीच आउट कर सकता है क्वेश्चंस के लिए, क्लैरिफिकेशंस के लिए, राइट। सो ये हो गया हमारा इंटर्नशिप लेटर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट लेटर पे चलते हैं। आई थिंक ये सीरीज बहुत लॉन्ग हो जाएगी, आज मैं 3-4 सेशंस ही डिस्कस करती हूँ, लेटर्स ही डिस्कस करती हूँ, बिकॉज ये अभी ही इतना ज्यादा हो गया एंड आई डोंट वांट टू स्किप पॉइंट्स। मैं यहाँ पे स्किप नहीं करना चाहती हूँ। आई नो बहुत बार आप लोग मुझसे कहते हो कि मैम आपके सेशंस बहुत लॉन्ग होते हैं, लेकिन जो चीज़ें हैं वो मुझे एक्सप्लेन करना पसंद भी है और मैं बताना भी चाहती हूँ, क्योंकि जब हम कंपनी में जाते हैं, मेरे साथ जो प्रॉब्लम्स हुई हैं प्रैक्टिकली वो यही हुई हैं कि कोई भी प्रॉपरली ठीक से नहीं बताता वहाँ पर और हम स्ट्रगल करते रहते हैं बहुत समय तक। एंड बहुत सारे फ्रेशर एचआर्स मुझे मैसेज करके बताते भी हैं कि भाई आप जो डिटेल में बताते हो वो चीज़ें बहुत यूजफुल है, राइट। सो चलिए इसलिए मुझे बताना ही पड़ेगा। सो नेक्स्ट चलते हैं ऑफर लेटर पे। एंड ऑफर लेटर क्या होता है भाई? ऑफर लेटर कब भेजा जाता है? जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होता है किसी जॉब पोजीशन के लिए, उसे फॉर्मली ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सटेंड करने के लिए, उसे बताने के लिए कि आप सिलेक्ट हो गए हो और हम आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफर कर रहे हैं, ऑफर लेटर भेजा जाता है, राइट। और इसमें कुछ डिटेल्स होती हैं। क्या क्या डिटेल्स होती हैं? लाइक जॉब टाइटल, कंपनसेशन, स्टार्ट डेट, एनी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओके सो चलिए देखते हैं, इसको भी थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि भाई ऑफर लेटर क्या है। तो क्या है ये? रिटन कंफर्मेशन है, कंपनी की इंटेंशन बताती है कि वो हायर करना चाहता है इंडिविजुअल को और उसमें वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस देता है। मतलब इंटरव्यू हुआ, आप एक कैंडिडेट को हमने सिलेक्ट किया अपने किसी प्रोफाइल के लिए, राइट। सो अब वो हमारा एम्प्लॉय होगा तो उसे बताना तो पड़ेगा ना, तो उसके लिए हम देते हैं उसे ऑफर लेटर, जिसमें हम कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटेड टू बहुत सारी चीजें उसको लिखकर भेजेंगे और वो उसको एक्सेप्ट करेगा। ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट हो जाएगा जिससे पता चलेगा कि हमने एक ऑफर दिया सिलेक्टेड कैंडिडेट को और वो कैंडिडेट इन सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे रेडी है हमें ज्वाइन करने के लिए और फिर वो हमें ज्वाइन करेगा, वो अपनी एक्सेप्टेंस देगा, राइट। सो चलिए ये क्या, इसमें कुछ की एलिमेंट्स क्या होंगे? वो होंगे सबसे पहले पोजीशन एंड स्टार्ट डेट उसमें मेंशन होगी। ऑफर लेटर में जॉब पोजीशन या फिर जॉब टाइटल मेंशन होगी कैंडिडेट की जिसको हमने सेलेक्ट किया है। एंटिसिपेटेड स्टार्ट डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कब आपका एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट होगा वो उसमें मेंशन होगा। ये बहुत बार होता है कि जो ऑफर किया जाता है डेट, वो कई बार वो डेट नहीं होती, मतलब कई बार हमारे से डिले हो जाती है, कंपनी उसको डिले कर देती है, तो उसके लिए एक प्रॉपर अलग से मेल सेंड करती है, अलग से लेटर भी सेंड कर सकते हैं कि हमने पोस्टपोन कर दी है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा एम्प्लॉय है वो भी कह देता है कि मुझे थोड़ा इशू है, मैं इसको लेट करना चाहता हूँ, तो वो चीज डिफरेंट है। लेकिन ऑफर लेटर में हम इसे मेंशन जरूर करेंगे कि क्या आपकी एंटिसिपेटेड डेट होगी, ठीक है। उसके बाद इसमें मेंशन होंगे कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स। नाउ कंपेंसेशन पैकेज की डिटेल्स होंगी जिसमें क्या होगा? सैलरी होगी, अगर आपका आर्ली रेट है तो आर्ली रेट होगा, पेमेंट की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, बोनस और इंसेंटिव्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और एडिशनली एम्प्लॉय की जो बेनिफिट्स हैं वो लाइक हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान्स एंड वेकेशन और कुछ पेड टाइम ऑफ है, अगर कोई रिएम्बर्समेंट्स हैं, कोई पर्क्स हैं, कोई अदर अलाउंसेस हैं। ओके यहाँ पे सी, अगर आप ऑफर लेटर में ये सारी चीजें मेंशन करते हैं तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करती हैं, एम्प्लॉय को एक फर्स्ट चीज पता चलती है कि हाँ भाई मुझे ये ऑफर किया जा रहा है, राइट। सो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि हाँ वो उसको एक्सेप्ट करेगा अगर सारी चीजें जो पहले से डिस्कस हुई है, नेगोशिएट हुई है, वो उसी के अकॉर्डिंग है। अदरवाइज कहीं ना कहीं एक डिलेमा रहता है कि यार पता नहीं क्या ऑफर कर रहे हैं, क्या होने वाला है, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशंस, द ऑफर लेटर टर्म्स एंड कंडीशंस। नाउ ऑफर लेटर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी एम्प्लॉयमेंट की। क्या क्या? जैसे कि ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ड्यूरेशन क्या चीज हुई? जैसे कि फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, तो वो आप वहां पे मेंशन करोगे। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है? मतलब कोई फर्स्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट है या फिर कोई टर्म नहीं है, ठीक है। उसके बाद कोई प्रोबेशनरी पीरियड है तो वो भी वहीं पर ही मेंशन होगा। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एक्सपेक्टेशंस। यस, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज का यहाँ पे हो सकता है, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर हो सकता है, स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशंस या फिर परफॉर्मेंस गोल्स एसोसिएट हो सकते हैं पोजीशन के साथ। सी बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नहीं होता है ये कि बहुत ज़्यादा कुछ ऑफर लेटर में मेंशन है, बहुत डिटेल जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं होता कि आप बहुत डिटेल 4-5 पेज का एक जॉब डिस्क्रिप्शन उसमें मेंशन कर दें। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन की बात हो रही है तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में बहुत आपको वो की वर्ड्स, की पॉइंट जरूर मेंशन करने हैं जो कि बहुत जरूरी है रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए उस प्रोफाइल की। ओके नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी एंड नॉन डिस्क्लोजर। ये हमने इंटर्नशिप में भी देखा था, ये यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे क्या होगा? क्लॉजेस रिगार्डिंग क्या? प्रोटेक्शन ऑफ कंपनी इंफॉर्मेशन क्या क्या है, और कुछ ट्रेड सीक्रेट्स हैं या फिर कुछ नॉन डिस्क्लोजर या फिर कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट्स हैं जो कि एम्प्लॉय को ध्यान रखने हैं, जो कि एम्प्लॉय को एडहर करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी लो और किसी को उठा के सर्कुलेट कर दो,
फाइन। सो ये इस तरीके की चीजें उसमें मेंशन होंगी। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस। एम्प्लॉयमेंट की क्या स्पेसिफिक कंडीशंस है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइक हो सकता है कोई बैकग्राउंड चेक हो, कोई मेडिकल टेस्ट हो, कोई वेरिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के नॉर्मली बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, रेफरेंस चेक आज के टाइम में होते ही हैं, तो वो वहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। ओके, उसके बाद एक्सेप्टेंस की डेडलाइन, ये बहुत मैंडेटरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऑफर लेटर में इसको भूल जाते हैं कि भाई ये डेडलाइन, अरे हम खुला ऑफर दे देते हैं, भाई कैंडिडेट कभी भी एक्सेप्ट कर ले। तो ऐसे क्या होगा, कैंडिडेट ना कहीं कहीं अप्लाई करता रहेगा और आप यही सोचते रहेंगे कि भैया कब एक्सेप्टेंस होगा, क्योंकि आपने वहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है। और ऐसा होता भी है, कैंडिडेट कहता है वहाँ पे तो कोई डेट मेंशन नहीं थी और मैं सिक हो गया, मैं कहीं चला गया था, आई वाज ट्रेवलिंग, आई वाज हैविंग दिस इशू, कोई ना कोई इशू लगा के वो 1-2 महीने में कहेंगे कि हाँ भाई ऐसा करना है। ठीक है, स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशंस में अक्सर इस तरीके से होता है, जहाँ पे ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो नहीं होती, वहाँ पे बहुत कॉमन होती हैं चीजें। ठीक है, सो ऑफर लेटर में टिपिकली एक डेडलाइन होगी कि आपको कब एक्सेप्ट करना है और कब तक आप मतलब एक्सेप्ट या डिक्लाइन कर सकते हैं जॉब ऑफर, जिससे कि हमें भी पता चले यार चलो ठीक है खत्म कहानी। ठीक है, और कंपनी जैसे प्रोसीड कर सके अपने आगे हायरिंग प्रोसेस में, और कुछ ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स हम कर सके अगर करने हैं तो। फाइन। सो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, अगर आपने इसे साइन कर दिया है तो वो एक्सेप्टेंस दिखाता है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है, और जितनी भी टर्म्स उसमें मेंशन है आप उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि फिर भाई चलो मैंने कुछ एक्सेप्ट कर ली थी कुछ नहीं, नहीं, अगर आप साइन कर रहे हो तो ऑब्वियसली वही है। तो एडवाइजेबल है, अगर आप कैंडिडेट हैं तो रिव्यू कर लें प्रॉपर ऑफर लेटर को, और कोई भी पॉइंट अगर नहीं समझ आ रहा है तो क्लैरिफिकेशन ले लें बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑफर, क्योंकि बहुत बार आई हैव सीन ऐसा होता है कैंडिडेट एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद कहते हैं यार इसमें 10 पॉइंट थे, ये 1-2 पॉइंट तो मुझे समझ नहीं आए थे, जल्दी सी थी, डेडलाइन थी, तो मैंने बस इसे एक्सेप्ट करके खत्म किया। सी ये इस तरीके से नहीं होता है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि यस यू हैव राइट टू आस्क द क्वेश्चंस, क्वेरी करने का राइट है और समझने का राइट है, तो प्लीज उसे जरूर यूज करें और तभी एक्सेप्ट करें जब आप कंप्लीटली कन्विंस्ड हैं हर टर्म्स एंड कंडीशन से और उसको समझ चुके हैं। फाइन। सी अब क्या है पता है, 10 मिनट से ऊपर का हो गया ये सेशन, और आप मुझे अक्सर ही कहते हैं कि भाई मैम बहुत लॉन्ग सेशंस होते हैं, तो मैं यहाँ पर इसको क्लोज करूंगी। लेकिन मैं आपको ये जरूर बता देती हूँ कि कौन कौन से लेटर्स हैं जो हम नेक्स्ट सेशंस में डिस्कस करेंगे। होपफुली मैं 2 या 3 लेटर्स ही लूंगी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट में मैं अपॉइंटमेंट लेटर दूंगी, उसके बाद हम देखते हैं कंफर्मेशन लेटर, प्रोविजन लेटर भी होता है, और अप्रेजल लेटर है, प्रमोशन लेटर है, टर्मिनेशन लेटर है, डिमोशन लेटर है, और बोनाफाइड लेटर है, और ट्रांसफर अगर हम एम्प्लॉय को कर रहे हैं उसका भी एक लेटर होता है, एंड एक्सपीरियंस लेटर, रिलीविंग लेटर, राइट, अप्रेजल लेटर हमने डिस्कस कराई है। फाइन। सो ये सारे लेटर्स अभी पेंडिंग हैं। रेफरेंस लेटर है या फिर वार्निंग और डिसिप्लिनरी लेटर है, तो इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं फॉर्मेट्स भी दूं साथ में, तो भी मुझे जरूर बताएं, एंड प्लीज पिन कमेंट से सेशन जरूर देखकर जाएं। आप लोग सेशंस पूरे पूरे देख नहीं रहे हैं, एंड फिर आप छोटी छोटी क्वेरीज मुझसे कमेंट सेक्शन में करते रहते हैं, उन्हीं से रिलेटेड जो सेशंस मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, राइट। सो आई होप सो दिस वाज हेल्पफुल एंड आई वुड बी वेटिंग, अगर हेल्पफुल है मुझे जरूर बताएं। Until next video, all the very best, stay happy, stay safe, thanks for watching, bye bye.